शबाना महमूद जो हमारी कश्मीर की बेटी है, उन्होंने बहुत ही बड़ा दबंग ऐलान भी कर दिया है, जिसकी वजह से और लोग परेशान भी हो गए हैं। और एक बंदे ने उनसे ये भी पूछा कि आप एशियन हो गए, कश्मीरी हो गए, यार इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों कर रहे हैं, और इसका उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी आपको बताता हूँ, और आने वाले दिनों में भी क्या होने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, करे कोई और बरे कोई, ये वो वाला हिसाब अभी यूके में हो गया है, क्योंकि जो लोग पुराने यहाँ पे मौजूद थे, जो आए हुए थे, मिसाल के तौर पे जिनमें सर फहरिस्त हैं स्टूडेंट लोग, क्योंकि जो स्टूडेंट लोग यहाँ पे आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 10 से 12 हज़ार पाउंड दे दू के हम यूके में आते हैं, और उसके बाद जब यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद जब हमारे पास पैसे नहीं ना होते अगले सेमेस्टर की या अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन करने की, तो एक ही ऑप्शन होती है, तो लोग असाइलम कर लेते हैं। और असाइलम से यूके की गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर सकती, कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे आपकी लाइफ को वाकई ही मसला है या फिर आपने कोई झूठी सच्ची कहानी देनी है, तब भी आपका असाइलम हो जाता है। वो बात की बात है कि आपका असाइलम वो कैंसिल कर दें या फिर थोड़े ही दिनों बाद या महीनों बाद वो कैंसिल कर दें और आपको कंट्री आउट दे दें। तो ये जो स्टूडेंट लोग हैं उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और आने वाले लोगों को जिन्होंने वीज़ा स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या कोई भी वर्क परमिट वगैरह भी अप्लाई किया हुआ है, तो उनकी भी जांच पड़ताल ठीक ठाक होगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो टूरिस्ट वीज़ा पे यूके में आते हैं, बाद में वो भी या तो असाइलम कर लेते हैं या फिर किसी भी तरह से वो वापस नहीं जाना चाहते। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा अभी रिस्ट्रिक्शन यूके ने लगाना स्टार्ट कर दिया है कि हम पूरी तरह वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई, अगर आपका वीज़ा लग गया है तो आया कि आप वापस अपने होम कंट्री में बैक जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, या फिर पूरी तौर पे आप यूके के ही पल्ले पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होना भी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि चाहे कोई टूरिस्ट वीज़ा पे आए, स्टडी बेस पे आए या स्पाउस वीज़ा पे आए, कुछ भी किसी भी कैटेगरी के वीज़े पे आए, तो लोगों के पास सबसे आसान रास्ता यही होता है कि असाइलम। और इसी वजह से जो बढ़ते बढ़ता ये नंबर है ना, यूके सिर्फ इसको कंट्रोल करना चाहता है कि अगर ही हमने असाइलम सीकर को कंट्रोल कर दिया तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो अच्छे और बेहतर हो जाएंगे। इनमें एक बहुत ही बड़ा हाथ ये भी है जो लोग डंकी लगा के आते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा लोग फ्रांस से जा रहे हैं जनाब यूके में, और भर के वहाँ पे कश्तियाँ जाती हैं और वो लोग भी असाइलम कर लेते हैं। और असाइलम एक बहुत ही बड़ा नंबर बढ़ता चला जा रहा है यूके में, और इसी वजह से यूके की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है यार हमारे पास तो इतना बजट नहीं है, जितना लोग यहाँ पे आ जाते हैं फिर हमें उनको प्रोटेक्ट करना होता है, खाना पीना और पैसे वगैरह भी देने होते हैं, तो बहुत सारी वाकई ही चीज़ें होती हैं। इसी वजह से फ्यूचर में लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है हर एक चीज़ में, और आने वाले दिनों में जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, आप लोग टैक्स पे करते हो, वो भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, ताकि यूके चाहता है थोड़ा सा आपकी सैलरी से टैक्स और डिडक्ट किया जाए, ताकि इससे कंट्री को हेल्प हो और यूके में जो हालात चल रहे हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा काबू पाया जाए। जनाब इन्होंने जो अपनी शबाना महमूद सेक्रेटरी है ना, जो पाकिस्तानी है, कश्मीर की बेटी है, इसीलिए उनको तैनात किया है ताकि उनको बखूबी पता है कि हमारे एशियन क्या करते हैं, इंडियन पाकिस्तानी, क्योंकि एक पाकिस्तानी ही अपने पाकिस्तानी इंडियन को जान सकता है, मतलब कि हम एशियन को पता होता है कि लोग क्या कुछ करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, इसीलिए इतना बड़ा ओहदा भी उनको मिल गया। और किसी सहाफ़ी ने जब उनसे पूछा कि यार तुसी लोग इतनी सख्ती क्यों कर रहे हो, तो शबाना महमूद ने ठीक जवाब दिया और बहुत अच्छा भी दिया, क्योंकि कोई भी ऐसी पोस्ट पे हो या अगर मैं भी हूँ तो मैं भी यार ऐसा ही करता कि यार अपने कंट्री को, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, मैं उसके रूल्स और रेगुलेशन की पैरवी करता, दूसरों से भी ऐसी ही उम्मीद रखता कि कोई भी ये रूल वगैरह ना तोड़े। तो शबाना महमूद ने ये कहा कि मैं बहुत अच्छे से अपनी जॉब कर रही हूँ और मेरा पहला फ़र्ज़ यही है कि मैं यूके को और इसकी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करूं, और उसने कहा कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए यूके सबसे बेहतर है और सबसे पहले है। और शबाना महमूद ने यह भी कहा कि जब तक मैं इस ओहदे पे हूँ मैं ऐसे ही यूके को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती रहूँगी, ताकि यूके को मेरे ऊपर प्राउड हो, क्योंकि उन्होंने ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है मैं इसका हक अच्छे से अदा करना चाहती हूँ। और शबाना महमूद ने यह भी कहा कि आए दिन यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई इंसान रास्ते में सेफ नहीं है, और अगर आप बर्मिंघम में चले जाते हैं वहाँ पे तो जो क्राइम रेट है कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का है, और मैनचेस्टर में भी कोई कम नहीं है। तो हर जगह यूके के हर सिटी में क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें। बाकी जिन लोगों का जेन्युइन वीज़ा है या जिसकी प्रोफाइल अच्छी है और वो आता है और वो चला जाता है वापस, तो उनको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो लोग पहली दफ़ा यहाँ पे यूके में आएंगे या उनका पहली दफ़ा वीज़ा स्टैंप हुआ है या स्टिकर लगाए, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम और मसला ज़रूर हो सकता है। बाकी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि यूके एक नई अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए कर रहा है, जो कि वो भी अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन अगले हफ्ते में एक पार्लियामेंट में इजलास होने जा रहा है, वो भी माइग्रेंट्स को लेके ही होने जा रहा है। बाकी स्टे ब्लेस, अपना बहुत ध्यान रखें और मुझे दुआ में याद रखें।